एक दूसरे पे सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं। वो कहते हैं जी, अभय सिंह जी कहते हैं कि मंत्री जी के लोग हैं जो नशा बेचते हैं, मंत्री जी के लोग कहते हैं कि उनके राज में कंडा लगा के नशा बेचा गया। अरे भाई, किसी के राज में बिका हो, राज तो आपका ही था, हम आम लोगों का तो नहीं था राज, राज तो आपके परिवार का था। तो मरे कौन है? मरे तो हमारे बच्चे हैं। आधा घंटा बरसात हो जाए सारे चौक फुल हो जाते हैं जी, डिवाइडर टूटे पड़े हैं। स्टेट हाईवे 7 साल हो गए हमारा सिरसा वाला स्टेट हाईवे नहीं बन रहा। इन सब के सामने, क्योंकि बीजेपी की तो सरकार रही है, वो तो काम गिनवा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, इन सब के सामने हैप्पी राणिया कहाँ खड़े हैं, कौन सी लाइन में खड़े हैं, कौन से नंबर पे खड़े हैं? तो लोग लहर ही जीतेगी, लोग ही जीतेंगे। रानिया के हैप्पी की कोई औकात नहीं है और लोग जीतेंगे, ये पक्का है इस बार। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार होगी। ऐसे में जो रिवायती पार्टियां थी हरियाणा में, कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो को छोड़कर इस बार आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। इस वक्त हमारे साथ राणिया से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरपिंदर सिंह उर्फ हैप्पी राणिया मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जनता का कितना रेस्पॉन्स मिल रहा है और क्या उम्मीद है कि राणिया की जनता हैप्पी को इस बार जिताएगी। सबसे पहले तो हम भारत खबर की पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं जो आप कवरेज के लिए यहाँ पहुँचे। तो रिस्पॉन्स आप देख रहे हो कि हम इस समय गिंदड़ा गांव में खड़े हैं और हर गांव में इस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है। सभी लोग कहते हैं कि अब की बार हम अपने में से अपने साथी को चुनेंगे जो हमारे जैसा है। 77 साल हो गए देश आज़ाद हुए, बड़े घराने बड़े लोगों को काफ़ी देख लिया, लेकिन जो हमारी समस्याएं हैं वो ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। कुर्सी बदलती है, चेहरे बदलते हैं, वो सिस्टम नहीं बदला। अब लोग चाहते हैं कि सिस्टम में बदलाव हो, वो बदलाव हो कि जो हमारे लिए काम कर सके, जो हमारे गांव के लिए काम करे, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम करे, हमारे स्कूल अच्छे हों, हमारे हॉस्पिटल अच्छे हों, हमारे बच्चों को रोज़गार मिले। तो इसलिए लोग इस बार वोट करना चाहते हैं, बदलाव के लिए वोट करना चाहते हैं, वो अपने आप को चुनना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए इस बार वोट करना चाहते हैं। राणिया की बात करें तो लगातार हम राणिया को देखते आ रहे हैं। राणिया में उतना विकास, चाहे वो कोई भी विधायक रहा हो, किसी भी पार्टी का रहा हो, उतना विकास इतना नहीं हुआ कि अभी भी पानी भरता है राणिया की सड़कों पे। गांव देहात में वो विकास अभी तक नहीं हुआ। तो हैप्पी राणिया के पास क्या विजन है कि क्या काम करेंगे इस बार? सर, यही तो बात है कि बड़े घरानों का कब्जा रहा है यहाँ पे। उन्होंने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाई है सेटिंग करके, जैसी सेटिंग उन्होंने इस बार की है। तो वो कभी भी आम लोगों की बात सुनते ही नहीं, आम लोगों के बीच आते ही नहीं। अब मैं जैसे हर गांव में कह रहा हूँ कि ये सारे लोग है ही बारी, यहाँ का लोकल स्थानीय निवासी नहीं है कोई कैंडिडेट। तो अब अगर हमारा गाँव है, मान लो गिंदड़ा गाँव है, इसके चौक में पानी खड़ता है, अगर मैं गिंदड़ा में रहूँगा, यहाँ आता रहूँगा तो मेरे को पता चलेगा ना। अगर मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं, मैं रहूँगा ही दिल्ली बॉम्बे, तो मेरे को क्या पता कि गिंदड़ा के कौन से गांव में चौक में पानी खड़ता है। तो क्या मुश्किलें हैं गिंदड़ा गांव के लोगों की। तो यही कारण है कि लोगों ने जिस तरह से मंत्री जी बने, मंत्री जी बाहर के थे, यहाँ रहे नहीं, वो सिरसा रहते थे, कभी हफ्ते 10 दिन में या 2 महीने बाद गेड़ा लगाया, यहाँ पे चक्कर लगाया, अपनी मनमर्जी करते रहे सारे लोग। आधा घंटा बरसात हो जाए सारे चौक फुल हो जाते हैं जी, डिवाइडर टूटे पड़े हैं। स्टेट हाईवे 7 साल हो गए हमारा सिरसा वाला स्टेट हाईवे नहीं बन रहा। 2 किलोमीटर उखाड़ लेते हैं, 2 किलोमीटर बना देते हैं, फिर 3 किलोमीटर उखाड़ देते हैं जी। इसी तरह से 7 साल निकल गए आज। फुटपाथ टूटे पड़े हैं, जो स्ट्रीट लाइटों की तारें हैं वो ऊपर नंगी पड़ी हैं जी। वैसे ही पानी भर जाता है, परमात्मा ना करे कोई अनहोनी घटना घट जाए तो कौन जिम्मेदार है? इनके तो परिवार यहाँ रहते नहीं, यहाँ परिवार तो हमारे ही रहते हैं। नशा इतना ज़्यादा फैल चुका है कि हमारे वहाँ पर राणिया शहर के 2-3 वार्डों में तो 16 साल से लेकर 25 साल के काफ़ी नौजवान यंग बच्चे जो हैं वो नशे की भेंट चढ़ गए जी। और ये एक दूसरे पे सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं। वो कहते हैं जी, अभय सिंह जी कहते हैं कि मंत्री जी के लोग हैं जो नशा बेचते हैं, मंत्री जी के लोग कहते हैं कि उनके राज में कंडा लगा के नशा बेचा गया। अरे भाई, किसी के राज में बिका हो, राज तो आपका ही था, हम आम लोगों का तो नहीं था राज, राज तो आपके परिवार का था। तो मरे कौन है? मरे तो हमारे बच्चे हैं, दुख तो हमें हुआ, आपका तो कुछ नहीं गया। तो सभी लोग तंग हैं। राणिया के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है, ना सब डिवीज़न का दर्जा मिला। 2 साल पहले हमारे वहाँ पर वकील साथियों ने धरना लगाया, पूरी बार एसोसिएशन ने। तो मंत्री जी गए, बोले कि 2 महीने के अंदर अंदर सब डिवीज़न का दर्जा दिलवा देंगे, लेकिन एक बार भी उन्होंने विधानसभा में मुद्दा नहीं उठाया कि राणिया को सब डिवीज़न बनाना चाहिए। उसके बाद अब धरना लगा तो सीएम साहब ने न्योता दिया, जिला अध्यक्ष उनके आए जो बीजेपी से कैंडिडेट भी हैं, उनको साथ लेकर गए कि हाँ जी अभी 10 दिन में मसला हल कर देंगे, फिर कुछ नहीं हुआ जी।
तो सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप और धोखा दिया रानिया के लोगों को। किसी ने भी, किसी पार्टी ने यहाँ पे विकास नहीं करवाया। अब लोगों को पता है कि अगर कोई विकास करवा सकता है तो वो आम घर का बेटा, आम बच्चा, हमारा बेटा जो होगा हमारे दुख सुख की रक्षा करेगा, हमारी बात रखेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी है जो उसकी नीतियाँ ही ऐसी हैं कि आम लोगों का फ़ायदा हो। वो उनके, आप देखो मेरे साथ चेयरमैन चल रहे हैं, हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन यहाँ आए हुए हैं, देव शर्मा जी, वो आज भी वो चेयरमैन है मार्केट कमेटी के और साइकिल पे दफ्तर जाते हैं अभी भी कई बार। तो लोग उनको कई बार कहते हैं कि शर्मा जी आप साइकिल पे, तो वो कहते हैं फिर क्या, पहले भी तो साइकिल पे रहते थे, चेयरमैन बन गए तो कौन सी बड़ी बात है। तो ये आम लोग के घरों से जो उठेंगे वही कुछ ना कुछ करेंगे। अब आपने जैसे नशे की बात की, आपने कहा रानिया में नशा बहुत ज़्यादा है, इस पे हम कंट्रोल करेंगे। आपकी पंजाब में सरकार है, वहाँ पे भी तो वैसा ही हाल पड़ा है जैसे 2-3 साल पहले था। वो वहाँ देखो जी अब कितना ज़्यादा नशे के ऊपर प्रहार हो रहा है, कितने बड़े रोज़ के बड़े बड़े जो सरगना है इनके पकड़े जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अब उनकी जितनी प्रॉपर्टी है उसको भी साथ में अटैच किया जा रहा है, उनको भी सील किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक इनका चैनल है, उसको तोड़ने के लिए समय तो लगेगा। जो 70 साल की इनकी सेटिंग है, अभी 2.5 साल में वो सारी एकदम से तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन पहले से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सुधार हो चुका है। और आगे देखना और ज़्यादा, अब जो मुहिम चला रखी है सीएम मान ने नशे के लिए, गाँव उन्होंने कमेटियाँ बनाई हैं, सब कुछ किया, अगले 6 महीने साल में और देखना कितना ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं अभी हाल फिलहाल में इधर राजस्थान बॉर्डर पे गया था, मुक्तसर साहिब और लंबी वाली साइड के अंदर। यहाँ गुरमीत सिंह खुडिया जो मंत्री है अभी, यहाँ लोग, मेरे सामने ही एक परिवार का बच्चा जो है वहाँ पे नशे की वजह से मौत के घाट उतरा। वहाँ के लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को हमने वोट इसलिए दिया था कि नशा ख़त्म होगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आप यहाँ पे भी वही वादा कर रहे हैं। नहीं, नशा ख़त्म करने के लिए, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना जी, वहाँ पे नशा ख़त्म करने के लिए पूरी मुहिम चल रही है, सरकार पूरी लगी हुई है, पूरे ज़ोर शोर से। आप ये देखो दूसरी सरकारों की तरह कोई मंत्री सरकार का या कोई नेता अगर उसके साथ लिप्त है तो आप बताओ, सब लोग फुल एक्टिव हैं उसके खिलाफ। लेकिन वो चैनल को प्रॉपर तोड़ने के लिए, अब ये देखो बंदरगाह से नशा, लोग कह देते थे जी पंजाब से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है। 3-3 हज़ार करोड़ रुपए का नशा जो बंदरगाह पे आया गुजरात से, वो कहाँ से आया, वो कौन लेके आया, आज तक पता ही नहीं चला। वहाँ से लाकर नशा हमारे बच्चों को खिलाया जा रहा है, दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है। तो वो सरकारें सारी ये जिम्मेदार हैं, वो अकेला पंजाब का वो मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। और इसको हल करने के लिए एक पंजाब सरकार ही है जो पूरे ज़ोर शोर से तनदेही से लगी हुई है। 45,000 नौकरियाँ इसलिए दी कि बच्चे नौकरी लगें, अपना काम धंधा करें, गलत संगत में ना जाएँ, गलत कहीं डिप्रेशन का शिकार ना हो। जब बच्चा सुबह तैयार होकर अपने काम पे जाएगा तो वो गलत संगत में जाएगा नहीं, नशा करेगा ही नहीं। हर जगह एक तरफ बनेगी, गांव वाले लोग साथ खड़ेंगे तो नशा खत्म होगा। एक तरफ रणजीत चौटाला मंत्री रहे, बड़े नेता हैं, एक तरफ अर्जुन चौटाला, वो भी बड़े नेता के लड़के हैं, और कांग्रेस का भी अपना उम्मीदवार है, पत्रकार है, और सरब मित्र शीशपाल कंबोज को बीजेपी से उतारा। इन सब के सामने, क्योंकि बीजेपी की तो सरकार रही है, वो तो काम गिनवा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, इन सब के सामने हैप्पी रानिया कहाँ खड़े हैं, कौन सी लाइन में खड़े हैं, कौन से नंबर पे खड़े हैं? मैं पहले भी हर गांव में कहता हूँ कि हैप्पी रानिया की केले की कोई इतनी बड़ी औकात नहीं कि वो इनको हरा सके, लेकिन जब लोक लहर होती है ना, ये लोग खड़े हैं, इन्हीं लोगों ने उनको बनाया है। मंत्री किसने बनाया? इन्हीं लोगों ने, रानिया के लोगों ने। एमएलए किसने बनाया? सीएम किसने बनाया? इन्हीं लोगों ने। जब यही लोग उनका साथ छोड़ के हमारे साथ खड़े होंगे तो ये इनका खुद का इलेक्शन है, अपने बच्चों के लिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हैप्पी रानिया अपने आप उनको हरा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उनको उस कुर्सी पे बिठाया भी इस आम जनता ने, और उस कुर्सी से उतारेगी भी ये आम जनता। हैप्पी की कोई औकात नहीं कि हैप्पी अकेला लड़ सकता है। मैं पहले कहता हूँ ये जीत आपकी है, ये इलेक्शन आपका है, आप खुद लड़ रहे हो। ये बड़े घराने हैं, इनको क्या पता इन लोगों को। हम जैसे पहले ही बात कर रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ, किस तरह से बुरा हाल है रानिया का, तो ये सारी चीज़ों का जो जनता में रोष है इसी चीज़ का कि इन लोगों ने कुछ किया नहीं, इतने मौके दिए इनको, लेकिन हमारे को क्या मिला? हमारे को स्वाय लॉलीपॉप के कुछ नहीं मिला। तो लोग दुखी हैं लोगों से। आप बात कर रहे हो बीजेपी गिनाएगी क्या कि उन्होंने काम क्या किए हैं? आप बात कर रहे थे कांग्रेस की, तो कांग्रेस के कैंडिडेट को पता ही नहीं कि रानिया के लोगों के मुद्दे क्या हैं, उनका दुख सुख क्या है, कभी यहाँ आई नहीं, वो क्या करेंगे काम इनके। तो ये बड़े घरानों को तो देख ही लिया अच्छी तरह से, हमारे सिरसा की जनता ने तो बहुत करीब से देख लिया किस तरह से इनको 4-4 मौके दे लिए, चौथी पाँचवीं पीढ़ी आ गई, लेकिन काम इन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि अब जो आम परिवार का बच्चा, हमारा बच्चा विधानसभा जाए, जो हमारी आवाज़ वहाँ जाकर बुलंद करे। और आम आदमी पार्टी हर एक के लिए काम करती है, किसी जाति विशेष, धर्म या
कोई स्टेट को या लोगों को बांटने की नीति नहीं है। विकास का नारा है हमारा, वो विकास जो शिक्षा के आधार पर, वो झूठा विकास नहीं जो बीजेपी के पास है। जो दिल्ली में काम किए, जो पंजाब में काम चल रहे हैं, वही काम हरियाणा में होंगे। लोगों को शिक्षा देंगे, उनके बच्चों को रोजगार देंगे और पूरे हरियाणा का विकास करेंगे, उसको नंबर 1 बनाएंगे। अभी अरविंद केजरीवाल जिनके नाम पे आप लोग भी वोट मांगते हैं, जिनको रोल मॉडल मानते हैं, खास करके जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है या जिन स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, इसका कितना इम्पैक्ट देखते हैं आप लोग? क्या जो एलिगेशन लग रहे हैं उनके ऊपर, जो शराब नीति, जो घोटाला जो हुआ है कथित तौर के ऊपर, अभी तक तो वो जांच के दायरे में है, लेकिन इसके अंदर नुकसान तो हुआ है ना आम आदमी पार्टी का? नहीं, देखिए जी, वो जनता के अंदर रोष ही गया जब एक ईमानदार आदमी जिसके ऊपर 1 रुपये का भी सबूत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को हार के उसको भी, सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि अगर ईडी और सीबीआई के पास अगर कोई सबूत है तो हमें दो, हम सज़ा सुनाएंगे केजरीवाल जी को। अगर नहीं है सबूत कोई तो फिर हम उन्हें जमानत देंगे। और ना ईडी और सीबीआई के पास 1 रुपये का सबूत नहीं, तानाशाही सरकार ने उनको धक्के से अंदर रखा, बिना किसी कोई भ्रष्टाचार नहीं उन्होंने किया, कोई उनका दोष नहीं था, कोई दोष ये साबित नहीं कर सके। तो जनता के अंदर रोष है कि जिस इंसान ने हमारे बच्चों के लिए रोज़गार पैदा किए, जिस इंसान ने हमारे स्कूल बढ़िया किए, हॉस्पिटल बढ़िया किए, उसको आपने जेल में डाल दिया। तो इस चीज़ से लोग खफा हैं उनसे, इस तानाशाह सरकार से, और उस चीज़ का बदला लेंगे इस वोट में, देखना आप इसी इलेक्शन में। तो लोग चाहते हैं, और उन्होंने इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि अगर मैं बेकसूर हूँ, मेरे लोगों को पता है कि मैं केजरीवाल ईमानदार है, तो मेरे लोग मेरे को दोबारा चुनेंगे और मेरे को चुन के मेरे को विधानसभा फिर भेजेंगे और मैं दोबारा सीएम बनूंगा। ऐसी हिम्मत इन दूसरे नेताओं में नहीं है। ठीक है, तो रानिया में क्या लगता है, क्या जनता हैप्पी रानिया को चुनेगी? रानिया की जनता खास करके क्या विधानसभा में इस बार भेजेगी? हैप्पी रानिया का बेटा है, रानिया का लोगों का, रानिया के गांवों का बेटा है जी। रानिया मेरा है, मैं रानिया का हूँ जी। और लोग लह रहे हैं, लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहाँ जाते हैं। हैप्पी तो इतना बड़ा नेता ही नहीं, ना कोई मेरे परिवार से बड़ा नेता है, और मैं पहले भी इन्हीं लोगों के बीच रहा हूँ, बाद में भी इन्हीं लोगों के बीच में रहूँगा। तो लोग लह रहे, लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और लोग जब लड़ते हैं तो लोग कभी हारते नहीं। लोग लहर के आगे सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो लोग लहर ही जीतेगी, लोग ही जीतेंगे। रानिया के हैप्पी की कोई औकात नहीं है, और लोग जीतेंगे, ये पक्का है इस बार। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। और ये थे रानिया से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरपिंदर सिंह उर्फ हैप्पी रानिया, जो कि बता रहे थे कि रानिया को लेकर उनका क्या विज़न है और आने वाले चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो हरियाणा में कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है। नमस्कार।